सूरदास जी कहते कि मैंने औरों को क्या किया कि भर भर उधर विषयन को ध्यायो। क्या क्या काम किया मैंने दुनिया में आके, इस पेट को भरा। सहजोबाई भी कहती है कि जग में आके हमने तन पाला का पेट पाला, दूसरी काम क्या किया। कबीर साहब कहे कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। किया क्या हमने, इस शरीर को सजाया, मन को कभी नहीं सजाया। अगर गुरु तुम्हें अच्छा लगता है, गुरु पवित्र लगता है, गुरु से जीवन समझता है, तो हृदय में बसाया क्या गुरु को। गुरु की बात जमाई क्या अपने हृदय में। गुरु का वचन कोई मान ले और गुरु के उपकार को जो जान ले, वो गुरु को भूल सकता है क्या। फिर कहां की बात करेंगे, क्या उपकार होगा उसका, कैसे भलाई होगी। कितनी कहानी संतों ने ऐसी बताई कि जिन्होंने अपने गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास किया। दृढ़ विश्वास का मतलब क्या होता है, ये बनावटी बात थोड़ी है कि हाँ मेरा गुरु, ये विश्वास नहीं होता। विश्वास कर्म में होता है। छीन में चढ़े छीन में उतरे, ये तो विश्वास नहीं है। आदमी एक छीन में तोड़ा, एक छीन में मासा हो जाता है। भली आई बुरी आई, खोटा मंदा कर्म है तो कहो मेरा कर्म किए होगा फल है। अच्छा हो तो परमात्मा का शुक्र करो, अच्छे दिन दिए आपने। सुख के समय शुक्राना करो परमात्मा का कि आपने अच्छे दिन दिखाए, मुझे खुशी मिली। और दुख के टाइम पर अरदास करो, प्रार्थना करो कि मेरे पापों को, मेरे दोषों से मुझे बचाओ। सूरदास जी कहते हैं मैंने किया क्या दुनिया में आके, भर भर उधर विषयन को धायो। कि मैंने अपने खाया पिया, मौज मस्ती करी, अच्छा कपड़े पहने, अच्छा खान पान का ख्याल रखा, शरीर को सजाया, मन को नहीं सजाया। और किया क्या कि खा पी के भी मैंने उस सुअर की भांति विषयों की ओर भागता रहा। शराब कबाब में, मांस मिट्टी में, और कोई गंदे कर्मों में, जुआ जामनी में, पाप कर्म में, इन चीजों में लिप्त होकर अपने जीवन को बर्बाद किया। ये विषय है, विषय एक नहीं है, ये सभी विषय है। तुम्हें अगर मिठाई खाने का भी शौक पड़ गया, आदत पड़ गई, वो भी विषय है। तुम पान या कोई तम्बाकू खाते हो, वो भी विषय है। विषय भोग अकेला भोग नहीं है। जो शरीर को विकृतियों की ओर लेके जाते हो, वो विषय है, तुम्हारी जो आदत को बुरी आदत बना देते हैं। ये कहता है कि मैं उन विषयों की ओर क्या किया, जैसे सुअर गांव होता है उसकी तरह से मैं यही करूं। और आखिर में यही कहता है कि आपके सिवाय मेरा कौन है, आप ही मुझे बता सकते। तो संतों ने अपने ऊपर ही दोष लेके दुनियादारों को ये बताया कि अपने दोष झलकर अपने अंदर देखा करो। और जो अपने दोष देख लेता है इंसान, उसका सुधार हो जाता है। जो अपना दोष नहीं देखता वो कभी नहीं सुधर सकता, चाहे उसको कितने भी कोशिश कर लो। क्योंकि इंसान को पता, आप इसको अपनी जांच करना कहते हैं। जो अपनी जांच करता है ना आदमी, अच्छे काम की नकल करो, किसी भी अच्छी चीज को देखते हो, अच्छे इंसान की आदत को देखते हो, किसी भी शुभ काम को देखते हो, अपने जीवन में उस चीज को अपना लो। बुरा काम अगर देखते हो किसी का, तो दूसरे का देखते हो, तो आप उससे बचने की कोशिश करो कि अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। लेकिन हम ये सोचते नहीं, जो भाग दौड़ की दुनिया में, इस दुनिया के मेले में खो गए, हम भूल चुके हैं, सब कुछ भूल गए। हमारी दृष्टि में दोष आ चुका है। अच्छी चीज तलाश करने की हमारी आदत ही नहीं रही है। निकम्मे आदमियों का, गलत काम करने वालों का तो संग करते हैं, संतों के साथ जो है दुश्मनी करते हैं। हाजिर के साथ तो हुज्जत करते हो, गायब की तलाश करते हो। जो हाजिर बैठा हुआ है उसके तो इग्नोर करते हो कि कुछ नहीं। इसीलिए मैंने कल कही थी, 3 चीजें वक्त की काम देती हैं। वक्त का गुरु, वक्त का हकीम और वक्त का हकीम। स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है, वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूं। वक्त गुरु,
आज अगर हम गए वक्त में बीते समय में जो महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उनका नाम लेके टेक बांध के कितने लोग ऐसे मजहब और पंथ चलाते हैं उनके नाम से, और कहते हैं कि ना हमारा गुरु तो कबीर साहब है, हमारा गुरु तो वो है, नानक साहब है या दादू जी हैं। ठीक है कि महापुरुष थे, वो दुनिया को जो ज्ञान संदेश और भक्ति का मार्ग जो बता के गए, वो बहुत ऊंचा रास्ता है। लेकिन उनका नाम लेने से क्या उनके बताए सिद्धांतों पे चलते हैं क्या हम, और उन सिद्धांतों में बताए हुए से तो जीवन हमारा उस लाइन पे चल जाएगा, लेकिन करनी किए बिना किसी की मुक्ति नहीं होगी। करनी जब तक इंसान अच्छी नहीं करता, कितने गीत गा लो, गाजा बाजा सब इंद्रियन का खाजा, ये गाना बजाना भी, ये भी सब क्या है, ये भी एक बस मन का खेल है। असली चीज क्या है कि इंसान अपने जीवन को बदले। जो अपने जीवन को नहीं बदलता है, इसीलिए भूल करते हैं लोग कि कहने के जब तोते को भी पढ़ा दिया, रामू राम राम बोल, कितना मन देखा कनाडा में, अपना भी इंडियन तोता एक पकड़ रखा, उसको सिखा रखा, ये बोल सुबह उठते ही राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। मैं सुबह उठा नहाने के लिए, देखूं तो पिंजरे में वो बोल तोता बोल, मैं आज सकता राधा स्वामी राधा स्वामी। जब अकेला भी होता ना वो, तो भी इस तरह से मैं कौन पीछे है बोल रहे, देखा तो वो करने लगेगा। तोता सिखाया गया बेचारा, उसकी भाषा तो ये तोता रटाई तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन जीवन में तो नहीं उतारी ना, वो पक्षी है। ठीक है, बोल देता आई लव यू आई लव यू आई लव यू। जानवर है, सिखाने से वो भी सीख गया, लेकिन क्या उसको ज्ञान थोड़ा हो गया, ज्ञान नहीं हुआ उसको, मन का खेल इसलिए है। सच्चाई क्या है कि जो सच्चाई अपने जीवन में उतारो। कितने लोग मैंने ऐसे देखे, जब उनके बुरे दिन होते हैं, महाराज जी आप दया करना जी, आप दया करना जी, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके कहे बिना मैं कुछ नहीं करूंगा, आप बताओ मैं वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, आप बताओ मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। और जब उनकी वो फांसी निकल जाती है ना, फिर तो बादशाह बन जाते हैं। फिर तो उपदेश देना, गुरु को ही उपदेश देना शुरू करते कि गुरु ने गलत किया है। अपने ही गुरु की खुद ही गलती निकालते हैं कि गुरु ने ये गलत किया है। गुरु ने जब गलत नहीं किया, तेरे खोटे मंदे टाइम में तेरी मदद करी थी। जब गुरु की बात अच्छी लगती थी, अब गुरु की बुरी लगती है। गुरु तो गुरु होता है, गुरु की ओर क्या कहिए, गुरु जो कहता है वो करो, गुरु करता है वो ना करो। गुरु करता है उसको तुम जानते हो क्यों करता है, उस भेद को तो गुरु जानता हो क्यों करता है। लेकिन हमारे लिए क्या उपदेश है, वो कहता है वो करो, तो आदमी का जीवन संभलता है। और ये क्या है, जिंदगी तो 4 दिन की है, भरोसा नहीं है। बहुत अच्छा सत्संग इसका बाप जयपाल गुरबचन का खेत से आया, आके घर वाले बोले कि चाय बना देना, बोले कि ना खाने का टाइम हो रहा है। नुला तो खाना बना ले, हाँ नुला बना लो, फिर खाना है खा लेंगे। खाट पे बैठा, खाना बना के लाए, बैठे तो बैठे पीना। ये कहने तक का टाइम नहीं मिला कि अच्छा भाई मैं चला, मेरा टाइम हो गया पूरा, पता नहीं लगा। एक औरत आई मेरे पास, बोले हम दोनों बैठे थे, क्या कोई गांव में कोई जुलूस वगैरह निकला, वो देख के आए, दोनों जने बैठे थे, बच्चे थे नहीं घर। बोले चाय बना के लिया, चाय पीवांगे। मेरा बेड पे बैठा था, मैं चाय लेके आई तो बेड पे बैठा, मिला नहीं। मैंने सोची कहाँ गया, बोली मैं इधर उधर देखा, नहीं था। देखूं तो बेड के नीचे पड़ा है। ये पुराने इंसान के निकल जाते, पता नहीं 2 दिन की जिंदगी के लिए तुम क्यों बुरा भला बनते हो, क्यों पाप कर्म कमाते हो, क्यों अपने ऊपर इतना बोझ रखते हो। जिंदगी को पवित्र बनाने के लिए नेक काम करो, किसी को खुशी दो, प्यार से जीवन जियो। दूसरे की भलाई करोगे
ये जीवन सुखी हो जाएगा। खान पान में, विषय विकारों में जिंदगी को बर्बाद कर लेते हो। ये मान बढ़ाई झूठी है, अहंकार है, इंसान को मार देता है। दुनिया में प्यार जीतता है। प्यार का रास्ता भक्ति की ओर लेके जाता है।